हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइफ जीपीएस में। एक ऐसा लाइफ जीपीएस जो आपको बताता है आने वाले समय काल के बारे में। और आज मैं डिस्कस करने वाला हूं इस मंथ का लास्ट वीक यानी कि मई का मंथ, जो बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी था, जहां पर दो कार्मिक प्लैनेट छाया ग्रह ने अपना राशि परिवर्तन किया। गुरुदेव बृहस्पति ने अपना राशि परिवर्तन किया। सूर्यदेव जो लाइट रिसोर्स का कारक है, जो हमारी आत्मा है, जो हमारा सोल है, उसके ऊपर शनि का थर्ड एस्पेक्ट पड़ना हमारे जीवन में क्या लेके आने वाला था और क्या लेके आ रहा है। और मरकरी जो इंटेलिजेंस के कारक है, जो आपके सेकंड हाउस के मालिक हैं, यानी कि जो बुद्धि, विवेक और वेल्थ, कुटुंब, फैमिली के कारक हैं, उन्होंने अपना राशि परिवर्तन तो किया ही, लेकिन बहुत ही ज्यादा स्पीड पे किया है। यानी कि 7 मई को वो निकले थे अपनी निचली राशि से, फिर वो 23 मई को आ गए दूसरी राशि में, यानी कि मेष राशि, टॉरस साइन में। 15 दिन में अपना राशि परिवर्तन करना, यानी कि इस जल्द भागती दौड़ती जिंदगी में हमारे जीवन में क्या क्या बदलाव आ रहा है, कहां पर हमें ठहराव की जरूरत है, और हम किस माइंडसेट से जून में एंटर करने वाले हैं। में इस वीक में बहुत कुछ मैटर करता है कि यानी कि हम किस थॉट प्रोसेस से आने वाले मंथ में जाने वाले हैं, जहां पर मंगल और केतु अपने युति बनाएंगे 4th हाउस में। 4th हाउस हमारे होम एनवायरनमेंट का होता है, हमारे इंटरनल पीस का होता है, हमारे इमोशनल बैलेंस का होता है। हमारी लाइफ में दो ही चीज इंपॉर्टेंट है, एक प्रोफेशनल और एक पर्सनल लाइफ, और वहां पर आ गए हैं राहु केतु। तो आपको कहां पर समझने की जरूरत है, ये सीड जो आप डालने वाले हैं इस वीक में, उसी माइंड, उसी थॉट प्रोसेस, उसी एनवायरनमेंट के साथ आप जाएंगे जून में। और जून का मंथ बहुत बड़ा इवेंट है, यानी कि केतु मंगल, फायरी प्लैनेट और फायरी साइन, यानी कि 3 फायर एक साथ कनेक्ट होंगे तो जीवन में बहुत बड़ा बदलाव भी लेके आ सकते हैं, बहुत बड़ा चेंज भी लेके आ सकते हैं। इससे रिगार्डिंग मैं लेके आने वाला हूं आपके लिए बहुत डिफरेंट वीडियो, यानी कि जहां मैं मंथली इवेंट के बारे में बात करूंगा, मंथली होरोस्कोप के बारे में बात करूंगा। अगर आपने अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो नोटिफिकेशन की घंटी बजाकर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस लाइव जीपीएस को अपनी लाइफ में इंस्टॉल कर सकते हैं। चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम जान लेते हैं इस वीक के बारे में। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सूर्य मरकरी बुध आदित्य योग बनाकर आपके फर्स्ट हाउस में बैठे हैं, बहुत अच्छी चीज है। उसके अलावा शनिदेव 11th हाउस में बैठे हैं, बहुत अच्छा ग्रोथ देंगे स्लोली एंड ग्रेजुअली, लेकिन कॉन्क्रीट सक्सेस देने वाले हैं। शुक्रदेव जो आपके लगन के स्वामी हैं, वो 11th हाउस में डिजायर के घर में बैठे हैं और वर्गोत्तम हो जाएंगे, यानी कि नवमांश में अगर शुक्र की पोजीशन देखते हैं तो वो कुंभ राशि से निकलकर वीक के एंड में चले जाएंगे मीन राशि में। मीन राशि जो शुक्रदेव की एक्सॉल्टेशन पॉइंट है, यानी कि वो गोचर में भी एक्सॉल्टेड है, यानी D1 में भी एक्सॉल्टेड रहेंगे और वो नवमांश में भी एक्सॉल्टेड रहने वाले हैं। यानी कि इस वीक में जो बच्चा जन्म लेने वाला है उसके लिए तो बहुत ही अच्छा है। और हम लोगों के जीवन में भी एक मोमेंट आएगा जब हम अपनी लाइफ में कंफर्ट, लग्जरी को बढ़ा सकते हैं, अपनी लाइफ में हैप्पीनेस को फील कर सकते हैं, हम स्पिरिचुअल लेवल पे और बहुत ही डिफरेंट लेवल पे इवॉल्व कर सकते हैं और अपनी चीजों को ऑडिट कर सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण वीक होने वाला है। आइए जान लेते हैं इस वीक के बारे में। चंद्रमा की पोजीशन को देख लेते हैं। इस वीक में रहेंगे एरीज साइन से शुरू करके वो जाएंगे अपनी ही राशि, थर्ड हाउस का मालिक थर्ड हाउस में जाएगा, मंगल का नीच भंग करेगा। तो कहीं ना कहीं ये कॉन्शियस लेवल का आपको थोड़ा सा प्रोटेक्शन देने वाला है, थोड़ा सा हेल्दी चीजें आएंगी आपकी लाइफ में। इस वीक में आप बहुत ही अच्छा फील कर सकते हैं, एक्टिव फील कर सकते हैं, लेकिन ऑडिट करना जरूरी है कि वो फायर, वो पैशन कितना लाजमी है, कितना सही है। आप जो सोच रहे हैं, जो कर रहे हैं, जिस माइंडसेट से कर रहे हैं, उस माइंडसेट को ऑडिट करना जरूरी है। केतु के बारे में ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं। माइक्रो लेवल की चीजें ऑडिट करनी है। हमें बहुत बड़ा देखने के चक्कर में छोटी छोटी चीजें हाथ से ना निकल जाए और छोटी गलतियों के चक्कर में बहुत बड़ी चीज हाथ से ना निकल जाए, इस चीज का हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। आइए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरुआत करते हैं आपके फर्स्ट एस्पेक्ट, यानी कि लव के बारे में। लव की बात करूंगा तो आपके 5th हाउस को देखूंगा। 5th हाउस के मालिक कौन बनते हैं? आपके मरकरी। यानी कि बहुत टाइम से केतु यहां बैठे थे, डिटैचमेंट आ रखा था लाइफ में, कोई कंफर्ट नहीं था, प्यार होते हुए भी, सब कुछ होते हुए भी, रिस्पेक्ट होते हुए भी कहीं ना कहीं दिल नहीं मिल रहे थे। अब लाइफ में सब कुछ होगा, अब लाइफ में हैप्पीनेस आएगी। अब आपके जो अंदर भीतर मन में जो क्योस है उसे खत्म करने के लिए आप किसी का साथ पकड़ सकते हैं। आप या तो किसी को प्रपोज करने वाले हैं या किसी का प्रपोजल आपको मिलने वाला है। इस तरह की चीजें कहीं ना कहीं दिखाई देने वाली है। ईगो बढ़ती हुई नजर आएगी, आपका नेम फेम प्रेस्टीज बढ़ता हुआ नजर आएगी, आपकी ख्याति बढ़ने वाली है, आपके बारे में लोग चर्चा करेंगे जो आपको थोड़ा सा इंटरनली प्लीज करने वाला है। यानी कि अगर मैं देखूं संडे मंडे थोड़ा सा रेस्टलेस होने वाला है, उसके बाद क्योंकि इस रेस्टलेस में आप थोड़ा सा आइसोलेट फील करेंगे, किसी की बात हिट करेगी, लेकिन किसी की बात आपको अच्छा भी फील कराने वाली है। कोई होगा जो आपको हील करेगा, कोई होगा जो आपको कंसोल करेगा, और हो सकता है उसी के साथ आप हाथ पकड़कर इस रिश्ते को एक नाम दे सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। बस आपको अपने ईगो का,
ध्यान रखना है, अपनी कम्युनिकेशन का ध्यान रखना है। डुअलिटी आपके अंदर डेफिनेटली रहने वाली है, शायद आप उतना फील ना करें जिसका आप हाथ पकड़ने वाले हैं, लेकिन आप इस चीज को एक मौका देना चाहेंगे। ये वीक कहीं ना कहीं ये बता रहा है। तो आपको थोड़ा सा ऑडिट करना है माइक्रो लेवल पे, किसका हाथ पकड़ रहे हैं, किसका हाथ छोड़ रहे हैं, किसको अपना बना रहे हैं और किसको पराया बना रहे हैं, कौन है अपना कौन है पराया। इसको ऑडिट करने के लिए बहुत संयम लगाना है, पेशेंस के साथ चलना है, क्योंकि जो इस वीक में होने वाला है उसका इंपैक्ट आने वाले समय काल तक रहने वाला है। इस चीज का आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, कब कहां क्या करने वाले हैं उस चीज को थोड़ा सा संभल कर ऑडिट करने की जरूरत है। बात करते हैं आपके मैरिज के बारे में। देखिए मैरिज क्या बता रहा है, मैरिज की बात करूंगा तो आपके 7th हाउस को देखूंगा। 7th हाउस का मालिक कहां चला गया, आपके 3rd हाउस में। नॉट अ ग्रेट साइन, बट एक अच्छी चीज है कि चंद्रमा भी आ गया है, तो यानी कि इस वीक के वीकेंड में, यानी कि 31st के अराउंड आप इस वीकेंड में कहीं घूमने जाने का प्लान कर सकते हैं, किसी फैमिली ग्रुप के साथ या किसी फैमिली मेंबर्स के साथ, या आप कहीं घूमने का प्लान कर सकते हैं कि शॉर्ट ट्रैवल के लिए जा सकते हैं। 3rd हाउस शॉर्ट ट्रैवल को भी दिखाता है। उसके साथ साथ कुछ ईगो हिट करती हुई नजर आएगी। रोहिणी नक्षत्र में 1st हाउस में आपके न्यू मून आने वाला है, एक न्यू साइकोलॉजी, एक न्यू पैटर्न आपका शुरू होगा। शायद आपके सोचने समझने की नजरिया आप बदलने लगा है। अब आप जो पहले जब जुपिटर बैठे थे, आप जिस बातों को थोड़ा सा लेकर रिजिड थे, अब उसमें थोड़ा सा रिलीज होंगे। आपकी लाइफ में थोड़ी सी चीजें ऑडिट कर पाएंगे, आप समझ पाएंगे क्या मेरे लिए सही है, क्या मेरे लिए गलत था, कहां पर मैं रिजिड हो गया था और कहां पर मुझे नजरिया बदलने की जरूरत है। इससे क्या होगा, आपकी साइकोलॉजी बदलेगी, उससे आपका रिलेशनशिप बदलेगा। और मंगल भी बहुत जल्दी 3rd हाउस से निकल के 4th हाउस की तरफ जा रहे हैं, ऑल्दो केतु की तरफ जा रहे हैं, लेकिन नीच राशि से निकल रहे हैं और नीच भंग भी हो रहा है इस वीक में। तो फैमिली को लेकर आप थोड़ा सा हैप्पीनेस आएगा आपके अंदर, थोड़ा सा अलग नजरिया बदलेगा अपने पार्टनर को लेकर। आप थोड़ा पुश एंड पुल तो चलेगा, अगर आप वर्किंग है तो थोड़ा दिमाग आपका घर की तरफ जा रहा है तो अब बहुत ज्यादा घर के बारे में सोचोगे, फिर एकदम से याद होगा यार मेरे को काम भी करना है, फिर ऑफिस की तरफ भागोगे, यानी कि एक पेंडुलम चलता रहेगा, थोड़ा सा प्रोफेशनल, थोड़ा सा पर्सनल, थोड़ा इधर थोड़ा उधर, थोड़ा फैमिली थोड़ा काम, ये सब चीजों के बीच में ये वीक निकलने वाला है। लेकिन थोड़ा थोड़ा रेस्ट, थोड़ा थोड़ा एंटरटेनमेंट, थोड़ा थोड़ा फैमिली वाला फील लेना आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। ये आपको हीलिंग भी देगा, ये आपको प्लीज भी करेगा, कहीं ना कहीं से इनर सेटिस्फेक्शन भी देगा, क्योंकि ये इनर सेटिस्फेक्शन आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि केतु 4th हाउस में आ गए हैं, कहीं ना कहीं डिटैच होते हुए जाने वाले हो और आने वाले 3-4 महीने के बाद आप बहुत ज्यादा डिटैच फील करोगे। तो मैं चाहता हूं कि वो बॉन्डिंग स्ट्रांग रहे, फैमिली के साथ आपका बॉन्डिंग स्ट्रांग रहे, और झूठ बोलने से बचना है। खान पीन क्या करने वाला हो इस वीक में, फूड हैबिट को थोड़ा सा कंट्रोल रखना है। इन चीजों का अगर आपने ध्यान रख लिया तो मैरिज लाइफ में कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। थोड़ा थोड़ा ईगो क्लैश बीच बीच में डेफिनेटली आने वाला है, लेकिन आप उसे संभाल ले जाओगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। बात करते हैं जॉब के बारे में। देखिए जॉब की बात करूंगा तो आपके 6th हाउस का देखूंगा। 6th हाउस का मालिक वर्गोत्तम होकर शनिदेव कर्म के कारक के साथ बैठा है। जॉब मिलने के चांसेस इस वीक में सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा। अगर आप जॉब ढूंढ रहे थे तो जॉब मिलने के चांसेस बहुत अच्छे हैं। गवर्नमेंट जॉब ढूंढ रहे थे, मे बी गवर्नमेंट जॉब का कोई या तो कंपटीशन का एग्जाम देके आने वाले हो आप, किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने वाले हो आप, या गवर्नमेंट जॉब का कोई अच्छा प्रपोजल या वहां पे आपको अच्छा गुड न्यूज मिलने वाली है आपके लिए, मुझे कहीं ना कहीं ये दिखाई दे रहा है। प्लस आपका नेम फेम प्रेस्टीज बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, आपको प्रेज किया जाएगा, आपको अप्रिशिएट किया जाएगा। लेकिन आप ध्यान रखिएगा, प्रेज मिलना, अप्रिशिएट होना अच्छी बात है, लेकिन आपको ये ऑडिट करने में मजबूर कर देगा ये वीक कि मेरे को जो वैल्यू मिल रही है क्या वो बिल्कुल जस्टिफाइड है। लेकिन आपको इस समय काल में बिल्कुल आपने इधर नहीं देखना, इधर नहीं देखना, अपना काम करते जाना है। सर झुकाइए, अपना काम करते चले जाइए। जो रिजल्ट मिलने हैं वो भगवान परमात्मा ईश्वर के हाथ में छोड़ दीजिए, आपको सिर्फ काम करना है। दिस इज अ मोमेंट जब आप पीक पे जाने के लिए अपने आप को डेडिकेशन के साथ लग जाइए। आप जितना काम करेंगे उतना ज्यादा अच्छा वैल्यू आपको रिटर्न आने वाले समय काल में मिलेगा, क्योंकि शनिदेव किसी का रखते नहीं हैं और शनिदेव आपसे बस एक हम्बलनेस चाहते हैं, एक डिसिप्लिन चाहते हैं, एक डेडिकेशन चाहते हैं। और बीच बीच में आपका टेस्ट लेंगे, उस टेस्ट में आप कैसे रिएक्ट या रेस्पॉन्ड करेंगे उस चीज को देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये वीक आपको थोड़ा सा रियलिटी चेक, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ग्रोथ भी देता हुआ नजर आ रहा है। बात करते हैं बिजनेस के बारे में। देखिए बिजनेस क्या बता रहा है, आपके 10th हाउस में आ गया राहु। कहते हैं राहु 10 में तो दुनिया बस में, लेकिन राहु से पॉजिटिविटी निकालने के लिए आपको कुछ चीजों को कंट्रोल करना पड़ता है।
राहु के पास कंट्रोल नहीं है और आप अपने बिजनेस को बढ़ाते हुए चले जाएंगे। आप मेजर इन्वेस्टमेंट मत करिएगा इस समय काल में। राहु केतु का एक कालसर्प योग भी बन रहा है, तो इमोशनल लेवल पे जब आप बिल्कुल ठीक नहीं है, तो जब इमोशनली ठीक नहीं है, इमोशनली क्लियर नहीं है इंसान, तो वो सही डिसीजन ले भी नहीं सकता है। और ये कहीं ना कहीं सिनेरियो आपके लाइफ में बन भी रहा है। केतु आपके 4th हाउस में आ गए हैं, कोई ना कोई इंटरनल क्योस, इंटरनल प्रॉब्लम आपको परेशान कर सकती है, किसी के साथ डिटैचमेंट आपको परेशान कर सकता है। आप अपने आप को एंगेज करेंगे वर्क प्रोसेस में कि मैं ज्यादा से ज्यादा काम करूं जिससे कि मेरे को चीजें डिस्टर्ब ना करें। उस चीज में क्या हो सकता है, आप थक जाओगे, गलत डिसीजन ले सकते हो, गलत जगह पैसा लगा सकते हो, किसी गलत इंसान से आप फैसिनेट हो सकते हो। इन चीजों को थोड़ा सा ऑडिट करने की जरूरत है। यानी कि काम करने में बुराई नहीं है, रेस्ट देना बहुत ज्यादा जरूरी है। रेस्ट देते रहेंगे तो आपका डिसीजन पावर अच्छा रहेगा। ऊपर से राहु आपके 1st हाउस में सूर्य चंद्रमा एक साथ बैठेंगे, रोहिणी नक्षत्र में बैठेंगे, तो वेल्थ आने के और वेल्थ जाने के योग बन रहे हैं। यानी कि रोहिणी नक्षत्र में सूर्य, मरकरी और चंद्रमा बैठे हैं। ये बहुत अच्छी पोजीशन है, ये न्यू मून पोजीशन बहुत सुंदर पोजीशन है। अगर आपने इसको कैश कर लिया तो आपकी लाइफ में अबंडेंस ग्रोथ आता हुआ नजर आ रहा है। और इस समय काल में एक अच्छी रेमेडी मैं आपको बताऊंगा इन दी एंड ऑफ द वीडियो, आप उसको जरूर करके जाइएगा। अपने बिजनेस में प्रोडक्टिविटी पे काम करते रहिए, हम्बल रहिए और रेस्ट देते रहिए, क्योंकि इंटरनल क्योस आपको परेशान कर सकता है, बेचैन कर सकता है, जिसकी वजह से आपकी प्रोडक्टिविटी पे इंपैक्ट आ सकता है। बात करते हैं फाइनली आपके हेल्थ के बारे में। देखिए, मैं अभी इंपैक्ट की बात कर रहा था हेल्थ के ऊपर, तो हेल्थ की बात करूंगा तो आपके 1st हाउस को देखूंगा, 6th हाउस को देखूंगा, दोनों के मालिक बनते हैं शुक्रदेव, और कहां बैठे हैं, शनि के साथ। यानी कि आपके रिप्रोडक्टिव पार्ट में कोई इशू आ सकता है, आपके लेग्स में कोई पेन हो सकता है, बोन रिलेटेड कोई इशू आ सकता है, न्यूरो रिलेटेड हो सकता है, न्यू मून यानी कि अमावस्या के आसपास मंडे या वेडनेसडे या ट्यूसडे, इन 3 दिन में आपके सर में दर्द होना, आपको थोड़ा सा प्रेशर फील होना, इस तरह की चीजें भी कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। आपके हैंड में कोई कट लग सकता है, हैंड में कोई दर्द हो सकता है, नसों को कोई प्रॉब्लम हो सकता है, इस तरह की चीजें भी मुझे आपके लिए कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। तो अगर कोई ज्यादा मेजर प्रॉब्लम है तो मेडिकल हेल्प लीजिए, अदरवाइज अपने आपको फिट रखने के लिए थोड़ा सा फिजिकली फिट होने की जरूरत है। घर के काम करने के अलावा कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, डांस, जुम्बा या जिम, अगर आपकी बॉडी अलाउ कर रही है तो आपको करना चाहिए। दैट विल बी ग्रेट फॉर यू। इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। फूड ईटिंग का देखिए, शुक्र एक्सॉल्टेड है, मीठा खाने का और जुपिटर आपके 2nd हाउस में बैठा है, मीठा खाने का भी आपका मन क्रेव बढ़ सकता है। तो कितना शुगर खाना है उसको ऑडिट करने की जरूरत है, और शुगर ईटिंग और टाइम में नहीं खाना है, यानी कि रात को 9 बजे के बाद ना खाना खाना है ना मीठा खाना है। इस चीज का आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बात करते हैं आपके स्टूडेंट लाइफ के बारे में। देखिए, स्टूडेंट क्या बता रहा है। स्टूडेंट की बात करूंगा तो 5th हाउस का मालिक 1st हाउस में सूर्य के साथ, आपका नेम फेम आइडेंटिटी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, लोग आपको अप्रिशिएट करते हुए नजर आ रहे हैं, लोग आपको प्लीज करेंगे, लोग आपके बारे में चर्चा करेंगे। अब आपका सूर्य मरकरी कितना पॉजिटिव है आपके चार्ट में, वो इंपैक्ट बताएगा। पॉजिटिव चर्चा होगी या नेगेटिव चर्चा होगी, चर्चा डेफिनेटली होने वाली है। आपका कॉन्फिडेंस, लेकिन ट्रांजिट की बात करूं, लगन का स्वामी 11th हाउस में बैठा है, कोई कॉन्फिडेंस बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, किसी चीज से प्लीज होते हुए नजर आ रहे हो सकता है घर में कोई मेहमान आए हैं और घर में मेहमान आने के बाद आपके बारे में बात हो रही है कि बच्चे ने बहुत अच्छा स्कोर किया है, बहुत अच्छे नंबर आए हैं, अब कौन से स्ट्रीम में जाना है, इस चीज को लेके बहुत बड़ा डिस्कशन हो सकता है। कोई आपको बोले कि आप साइंस लेने वाले हो, मेरा बच्चा, चलो भाई मेरा बेटा तो डॉक्टर बनेगा, मेरा बेटा तो इंजीनियर बनेगा, इस तरह की चीजें डिस्कशन आपको थोड़ा सा हेल्दी फील कराएंगी, आपको थोड़ा सा स्ट्रांग फील होगा, आपको लगेगा, प्राउडी वाली फीलिंग आएगी। लेकिन इस प्राउड फीलिंग को बनाए रखने के लिए एक्शन ओरिएंटेड होना पड़ेगा। किसी ने कुछ बोला, अभी आप बने नहीं हो, आपको बनना है, ठीक है, तो उस चीज को ऑडिट करके रखिएगा। खुश होना, चीजों को फील करना अच्छी चीज है, बट उस पर वर्कआउट करना, एक्शन ओरिएंटेड होना बहुत ज्यादा जरूरी है। डिजायर को पूरा करने के लिए शुक्र और चंद्रमा बैठे हैं, तो शुक्र और शनि बैठे हैं आपके 11th हाउस में। शनि कर्म कारक है, शनि डिसिप्लिन के कारक है, शनि हार्डशिप कराते हैं, यानी कि हार्ड वर्क, डेडिकेशन, डिसिप्लिन के बाद ही आपको कोई चीज अचीव कर पाओगे। डिजायर जब पूरी होगी जब आप मेहनत करोगे। तो बच्चों, आपको घबराने की बात नहीं है, आप सिर्फ एक ही काम करिए, अपने काम को, अपने टारगेट को एक सीध में देखिए और सर झुकाकर बिल्कुल संयम नियम साधना के साथ लग जाइए। आपको जीवन में सक्सेस भी मिलेगा, आप टारगेट भी पूरा कर पाओगे, आप जो अचीव करना चाहते थे वो भी अचीव कर पाओगे और अपने माँ बाप का नाम भी रोशन कर पाओगे। बात करते हैं रेमेडी के बारे में। देखिए, रेमेडी क्या बताने वाला है। रेमेडी की बात करूंगा तो आपके 1st हाउस में सूरज, मरकरी और चंद्रमा ग्रैंड लगाने वाले हैं। आपको अपनी पर्सनालिटी में हम्बलनेस लाने की जरूरत है, आपको चेंज कर सकते हैं। इस वीक में आप सैलून जाना चाहते हैं तो सैलून भी जा सकते हैं, ये भी आपके लिए बहुत अच्छी रेमेडी हो सकती है। यानी कि अपने आप को प्लीज करना, अपने आप को हेल्दी फील कराना, अपनी लाइफ में कुछ डिटॉक्स करना, ये आपके लिए बहुत अच्छी रेमेडी है। प्लस
आपको अपनी ईगो को साइडलाइन करके किसी नीडी को हेल्प करना, ये सबसे अच्छा है। रोहिणी नक्षत्र चंद्रमा का नक्षत्र है। किसी के इमोशंस को सुनना, किसी के इमोशंस को हील करना, किसी की बातों को ऑडिट करना बहुत जरूरी है, लेकिन किसी को ठीक करना, किसी को इमोशनल लेवल पे ठीक करना, किसी की मदद करना, किसी को खाना फूड का डोनेशन करना, ये आपके लिए बहुत अच्छा है। और जब डोनेशन बहुत अच्छा माना जाएगा जब आप फिजिकल तौर पर वो डोनेशन करेंगे, यानी कि पैसा दे दिया काम हो गया, आप जाइए उस चीज को खरीदिए, किसी के सामने सर झुकाकर किसी को डोनेट कीजिए, यानी कि आपको ये फील करना है कि ये जो भी क्रिया मैं कर रहा हूं ये भगवान को साक्षी मानकर और भगवान की कृपा के द्वारा ही हो रही है, इसमें मेरा कोई भागी नहीं है, इसमें मेरा कोई भाग नहीं है, इसमें मेरा कोई रोल ही नहीं है। जो हो रहा है भगवान की कृपा से हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। अगर इस संयम इस साधना के साथ आगे बढ़ते रहेंगे तो लाइफ में अबंडेंस ग्रोथ हैप्पीनेस फील करोगे। इस वीक को बहुत सुंदर फील करते हुए नजर आओगे। और जून में जाने से पहले, यानी कि जून के मंथ में जाने से पहले, जब मंगल केतु एक साथ कनेक्ट बनाने वाले हैं, यानी कि वो ब्लेसिंग्स फील नहीं करे इस वीक में, तो दिक्कत परेशानी बढ़ती हुई नजर आएगी। अगर ब्लेसिंग्स को फील कर लिया, ईश्वर परमात्मा की कृपा को फील कर लिया, तो ट्रबल बहुत मिनिमाइज हो जाएगा, ट्रबल बहुत कम हो जाएगा और लाइफ में आगे बढ़ते हुए नजर आओगे। आशा करते हैं वीडियो, ये मैसेज, ये भाव समझ में आया होगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी एक नई वीडियो के साथ। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।